जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और इसके लिए लगातार प्रयास भी जारी है कि विधानसभा चुनाव से पहले जल्द से जल्द सरकार 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का पदों का सृजन करते हुए मानदेय पर बहाली की घोषणा करे। लेकिन वक्त ने हम लोगों के साथ ऐसा खेल खेला कि लोग कहानी बनाकर परोसते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। तमाम हालात और गवाह अब इस बात को डिक्लेयर करता है कि सरकार जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी तोहफा लेकर आने वाली है, ऐसा करीबी सूत्रों से पता चल रहा है। जिस तरह से सरकार पर लगातार दबाव बनता है जा रहा है, सरकार भी अब भली भांति समझ रही है कि अगर बिहार में 8 लाख ग्रामीण चिकित्सकों का समर्थन पाना है तो हम लोगों को हर हाल में ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा से जोड़ा जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर लगातार पटना में भी चर्चाएं चल रही है। साथ ही साथ हर प्रखंड, जिला, शहर में ये बातें ज़ोरों शोर से चल रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन दिया जाएगा और इस तरह की अटकलें बाज़ार में भी चल रही है। जिस तरह से साथियों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दरमियान में विधायकों के द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार के लिए बातों को उजागर किया गया था और काफ़ी हद तक अब वो समय आ गया है जब इस नौकरी की बहार में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भी अछूता नहीं रह पाएंगे। जिस तरह से साथियों विधानसभा में सोमवार को बजट पारित किया गया, जिसमें लोक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर के गठन की घोषणा भी कर दी गई है। इस पर बिहार स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के पदाधिकारी ने भी खुशी जाहिर किया है। साथियों, पब्लिक हेल्थ कैडर मैनेजमेंट कैडर की बातें तो कुछ दिनों से चल ही रही थी, जिसमें बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई थी और साथ ही साथ उसमें स्वास्थ्य विभाग की भी चर्चाएं चल रही थी और स्वास्थ्य विभाग में जो चर्चा है उसमें बहाली की जो बातें सामने आई है वो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य सखी। साथियों, अगर सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अगर बिहार सरकार प्रयासरत है तो इसके लिए अगर उनके द्वारा स्वास्थ्य सखी की बहाली की जब घोषणा हुई है तो ये मान लीजिए कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को भी स्वास्थ्य सेवक के रूप में बहाल अवश्य किया जाएगा, ऐसा पता चल रहा है और इस पर लगातार सरकार विचार विमर्श कर रही है। साथियों, जिस तरह से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु 10 वर्ष से लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो अंतिम घड़ी आ गई है जब हम लोगों को फसल काटने का वक्त आ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों को सरकार से निवेदन करना ही पड़ेगा कि सरकार जल्द से जल्द हम लोगों को सरकारी सेवा में समायोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी करे।
जिस तरह से लोक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर के गठन की घोषणा की गई, उसमें बहुत सारे पद भी निकलकर सामने आए हैं। स्वास्थ्य सखी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसमें 5,977 पद की बात कहें तो 6,000 पद की बात कही गई है। और वहाँ पर कहीं पर ये बात स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो NIOS से CCH की डिग्री प्राप्त किए हैं उनको कहाँ पर जगह दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है साथियों, सरकार को भी वोट की ज़रूरत है और ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन की ज़रूरत है। दोनों की चाहत ज़रूर रंग लाएगी और एक वक्त आएगा जब सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए तोहफा लेकर ज़रूर प्रस्तुत होगी। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम लोग जिस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से प्रयास करते रहेंगे। रही सवाल तोहफा की, तो तोहफा तो पिछले कुछ सालों में हम लोगों को दिया गया है। तोहफा की बात करें तो हम लोगों को टीबी उन्मूलन कार्य में लगाए जाने की जो बात आई थी उसको तोहफा ही कहा जाएगा। लेकिन ये अलग बात है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक इस तोहफा को स्वीकार नहीं किए थे। साथ ही साथ कोरोना काल में भी बहुत सारे जो तोहफे सामने आए थे जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को स्वीकार नहीं था। इसीलिए कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक कोई अस्थायी समाधान चाहती है कि सरकार पदों का सृजन करते हुए सरकारी सेवा में समायोजन करे। और इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार पटना की धरती पर संघ के द्वारा भी प्रयास जारी है। साथ ही साथ बहुत सारे कमेटी भी है जो इस पर लगातार प्रयास कर रही है। बीच बीच में छिटपुट तोहफा देने की बातें भी आती है, जो बात प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार को ये कार्य करना है तो सरकार हम लोगों को पदों का सृजन करते हुए सरकारी सेवा में बहाल करे। जिस तरह से स्वास्थ्य सखी है, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्वास्थ्य सेवक के रूप में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को भी ग्रामीण इलाका में जो एडिशनल PHC है, मोहल्ला क्लिनिक जो खुलने वाली है उसमें लगाया जा सकता है, ताकि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक सरकारी तंत्र से जुड़ सके। साथियों, हम लोगों को जिस तरह से मनोबल बनाए हुए हैं उसी तरह से मनोबल को बनाए रखना है और पीछे नहीं हटना है। जिस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से प्रयास करते रहेंगे। और संघ के अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन है कि आप लोग जिस तरह से आज तक प्रयास किए हैं उस प्रयास में और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और ये फोकस करने की ज़रूरत है कि हम लोगों का जो एक सूत्रीय मांग है वो सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि 10 साल से जो प्रॉब्लम खड़ा है प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली का, वो समस्या का समाधान हो सके। जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सक लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनका प्रयास अभी भी जारी है, उस हिसाब से सरकार को जल्द से जल्द प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा से जोड़ा जाना चाहिए। और ये एक इतिहास बनेगा जब सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है। तो जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ तीसरे बैच के लिए जो फॉर्म भरने के लिए भाई बंधु इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही फॉर्म निकल कर सामने आता है मैं उसको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। साथ ही साथ बिहार सरकार की तरफ से किसी संघ और कमेटी के तरफ से कोई भी खुशखबरी निकल कर सामने आती उसको लेकर भी आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।